हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास मातम अध्याय 28 को सुनते हैं। पुराणों में वर्णित है कि माघ माह में पूजा अर्चना और स्नान करने से भगवान श्री हरि को सरलता से पाया जा सकता है। आप पर श्री नारायण की असीम कृपा है, तभी ये माघ मातम आप सुन पा रहे हो। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि पता नहीं आपकी अगली कोशिश आपको सफल बना दे। पता नहीं भगवान नारायण आपका कब हाथ पकड़ ले और आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। माँ के इस महीने को ऐसे ही मत जाने तो, ज्यादा से ज्यादा पुण्य पुण्य कमाओ। मैं अपने जीवन के भक्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। अब भी हम माघ महीने मातम का अध्याय 28 सुनते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास मातम अध्याय 28 को सुनते हैं। मंगलकारी तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुमको करे, सबके काटो कलेश। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म का काल, गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी ब्रह्मजाल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्व मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। वह अक्षर तट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं, और मार्कंड जी ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी को की प्रिय भगवती भागीरथी है, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है, इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था, और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशाधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था, और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर के ने हजारों वर्षों तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जग सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज ऋषियों में सम्मिलित हुए, जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया, सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए है तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए, और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद नीति ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण कर गए तथा लोमस जी अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ है मातम में पूजा जाता है, वह नारायण की महानारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। 28वां अध्याय संपूर्ण। बताती हूँ, पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, पर माँ गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। इसलिए
कुछ ऐसे कर्म करो कि भगवान के नजर में मिलाने के में हमें शर्म ना आए। शास्त्रों में क्लियर बताया गया कि याद रखो, कलयुग में केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप से भगवान की शक्ति मुक्ति सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए मन से, प्रेम से, मन से, भाव से हर समय नाम जाप करते रहो। हम कितने भी भोग भोग ले, परंतु हमारे मन को शांति भगवान श्री हरि के चरणों में ही मिलेगी। हमारा जीवन क्षणभंगुर है, अगले पल क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं। शरीर का कष्ट हो तो संसार की मोह माया से सच्चाई दिखा देती है। हमें जब दर्द होता है हम सिर्फ भगवान को ही याद करते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए। हर समय हर सांस के साथ भगवान का नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।